हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। कहानी सुनना सुनाना सभी को प्रिय होता है। यह परंपरा दादी दादा नाना नानी की कहानियों से शुरू होती है और यह सिलसिला आज भी जारी है। कहानी लिखना एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है। कहानी को संकेत बिंदुओं एवं चित्रों की सहायता से आगे बढ़ाया जाता है। कहानी लिखने में ध्यान देना चाहिए कि वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली हों। कहानी का समापन कोई शिक्षा देते हुए या सुझाव देते ही होना चाहिए। आइए कुछ विषयों पर हम कहानी पढ़ते हैं। हमारा पहला विषय नेवले की बहादुरी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसका सारा समय भगवान की पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उस ब्राह्मण के घर के आंगन में एक नेवली के भी बच्चा पैदा हुआ। ब्राह्मण अपने पुत्र के समान ही उस नेवली के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। दोनों बच्चे साथ साथ पलने लगे। ब्राह्मणी के मन में हमेशा एक डर समाया रहता था कि कहीं नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मण किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर पर पानी भी खत्म हो गया था। ब्राह्मणी अपने बच्चे को पालने में सुलाकर घड़ा लेकर पानी भरने चली गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। तभी एक काला सांप रेंगता हुआ आया और पालने पर चढ़कर बैठ गया। नेवले ने सांप को देख लिया था। उसे लगा कि वह सांप उस बच्चे को डसने जा रहा है। उससे रहा नहीं गया और वह सांप के ऊपर टूट पड़ा। उसने सांप को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस लड़ाई में नेवले को भी चोट आई, लेकिन अपनी परवाह ना करते हुए उसने बच्चे को सांप से बचा लिया। सांप को मारकर वह ब्राह्मणी के लौटने के इंतजार में दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके मुख पर खून के निशान लगे हुए थे। ब्राह्मणी जब पानी भरकर आई तो नेवले के मुंह पर लगे खून को देखकर सोचने लगी कि उसने उसके बच्चे को खा लिया है। उसने गुस्से में पानी से बड़ा घड़ा उस पर फेंक दिया। बेचारा नेवला वहीं मर गया। जब ब्राह्मणी दौड़कर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा तो आराम से सो रहा है, परंतु पालने के नीचे सांप के टुकड़े पड़े हैं। अब उसके समझ में आया कि नेवले ने कितनी बहादुरी का काम किया है। उसे अपनी करनी पर अफसोस हो रहा था। इसके बाद आप शिक्षा ज़रूर लिखेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। अगला विषय है हमारा बकरियों की चतुराई। बहुत समय पहले की कहानी है। रामपुर गांव के पास एक बड़ा सा नाला बहता था। नाले में बहुत अधिक पानी था, इसलिए गांव वाले लोगों ने नाले को पार करने के लिए उस पर एक लकड़ी की एक लंबी बल्ली डाल दी और उस बल्ली पर धीरे धीरे पैर जमा कर रखते हुए सिर्फ एक आदमी ही एक बार में आर पार जा सकता था। बराबर बराबर चलकर दो व्यक्तियों का एक साथ आर पार आना संभव नहीं था। एक दिन गांव वालों ने एक अद्भुत नज़ारा देखा कि लकड़ी की बल्ली से होकर दो बकरियां आमने सामने से आ रही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर ठहर गई। अब क्या हो, यह बात बकरियां ही नहीं गांव वाले भी सोच रहे थे। अचानक एक बकरी उस बल्ली पर जमकर बैठ गई। लोगों ने अचरज से देखा कि दूसरी बकरी उसके ऊपर पैर जमाकर चढ़ गई और बल्ली पर पैर रखते हुए उस पार हो गई। बकरी के जाते ही वह दूसरी बकरी भी उठी और बड़ी आसानी से उस पार चली गई। लोगों की रुकी सांस एकदम खुशी में बदल गई। सबने बकरियों की समझदारी एवं तालियां बजाई। सचमुच यदि मुसीबत में समझदारी से काम लिया जाए तो कौन सी समस्या है जो सुलझाई ना जा सके। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जान गए होंगे कि कहानियाँ कैसे लिखनी है। अब कहानी लेखन का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।